हर हर महादेव। नमस्कार। मैं काशी से पंडित रवि प्रकाश मिश्र आप सबों के समक्ष पुनः बटुक भैरव रहस्य संबंधी विषय को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। बंधुओं, बटुक भैरव रहस्य आप तो जानते ही हैं। समाज में धर्म विषय पर बटुक भैरव रहस्य की एक अलग ही महिमा है। बटुक भैरव साधना आप सब जानते हैं, लोगों की बटुक भैरव के प्रति कितनी आस्था है। जैसा कि मैंने पहले बताया है, बटुक भैरव भगवान शंकर शिव के साक्षात बाल स्वरूप को कहते हैं। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि भगवान बटुक भैरव को प्रसन्न करने के लिए मंत्र साधना कैसे करनी चाहिए। भगवान बटुक भैरव के मंत्र साधना के लिए सर्वप्रथम योग्य गुरु की तलाश करनी चाहिए और उस योग्य गुरु से अनुनय विनय करके मंत्र के अधिकार को प्राप्त करना चाहिए। चूँकि भगवान देवादिदेव महादेव कलयुग की परिस्थिति को देखते हुए सभी मंत्रों को इन्होंने लॉक कर दिया, किलित कर दिया और उसका अधिकार उन्होंने उस विषय के स्पेशलिस्ट को दे दिया, विशेषज्ञ को। तो हमारे धर्म में इसके प्रमुख स्पेशलिस्ट विशेषज्ञ को खोजना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है। उन्हें आप ढूंढिए अगर आपकी रुचि है तो। बटुक भैरव साधक को जो साधना में निपुण हो। हालांकि हमारे धर्म में धर्माचार्य, धर्मगुरु आदि शंकराचार्य जी द्वारा प्रतिपादित 4 पीठ के शंकराचार्य सभी मंत्रों के अधिकृत धर्माचार्य हैं। फिर भी उन तक पहुंचना सबों के लिए सुलभ नहीं है। अब हमको साधक को ढूंढना है जो बटुक भैरव की साधना से बटुक भैरव को प्रसन्न करके सिद्धि प्राप्त कर चुके हों और पुनः साधना में रत रहते हों। वैसे साधक को ढूंढकर उनसे दीक्षा लेनी चाहिए। जिस दिन दीक्षा लेनी चाहिए उसी दिन उसी स्थान पर कम से कम 3 माला यानी 324 मंत्र का जप जरूर करना चाहिए दीक्षा के तुरंत बाद, वरना वह मंत्र पुनः गुरु के पास वापस चली जाती है। उसके बाद कोई भी शुभ मुहूर्त, शुभ दिन, शुभ तिथि देखकर उसके पुरस्चरण के लिए संकल्पित होना चाहिए। अब बटुक भैरव का पुरस्चरण क्या है? बंधुओं, सभी मंत्रों के अलग अलग पुरस्चरण, अलग अलग प्रकार धर्मशास्त्र में बताए गए हैं। हमारे विद्वानों का, हमारे धर्माचार्यों का कहना है कि बटुक भैरव मंत्र की साधना के लिए, उसके पुरस्चरण के लिए, उसकी सिद्धि के लिए 1,25,000 यानी 1.25 लाख मंत्र का नियमित क्रम से प्रतिदिन जप करके अपने सुविधा के अनुसार बांटकर
प्रतिदिन अगर उसका जप किया जाए और 1.25 लाख पूर्ण किया जाए तो वह मंत्र पुरस्चरण होता है, उसकी सिद्धि होती है। अब इसमें ध्यातव्य क्या है कि अगर आप आज 5000 मंत्र का जप करते हैं तो कल भी 5000 मंत्र का ही जप करना होगा या उससे अधिक का जप करना होगा। 5000 से कम का जप आप नहीं कर सकते, वरना वह मंत्र न्यूनाधिक श्रेणी में चला जाएगा और वह कलुषित हो जाएगा। मंत्र दीक्षा के लिए नया मंत्र पुरस्चरण के लिए नया आसन, लाल आसन, ऊनी आसन अच्छा होगा कि लाल कंबल का आसन हो, रुद्राक्ष की माला हो, बहुत ही सुंदर होगा शिव का मंदिर हो या किसी भी पवित्र नदी का तीर हो। अगर आप शिव के मंदिर में बैठकर इसकी सिद्धि करते हैं, पुरस्चरण करते हैं, तो यह मंत्र यह सिद्धि बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही पावरफुल हो जाएगी। क्रम से करते हुए मंत्र जप को पुरस्चरण की प्राप्ति की ओर ले जाएगा। पुरस्चरण में ही आपको उसकी सिद्धि का अनुभव होने लगेगा। पुरस्चरण काल में ही आपको अच्छी अच्छी अनुभूतियां होने लगेंगी, अच्छे दृष्टिगोचर होने लगेंगे। कभी कभी एक बार पुरस्चरण करने से संभव है सिद्धि प्राप्त नहीं होती, तो उससे घबराना नहीं चाहिए। पुरस्चरण नियमानुसार करना चाहिए। पुरस्चरण 1.25 लाख यानी 1,25,000 समाप्त होने पर उसका दशांश तर्पण, उसका दशांश मार्जन, उसका दशांश हवन और उसका दशांश ब्राह्मण भोजन जरूर कराना चाहिए। तभी मंत्र सिद्धि प्राप्त होती है। उसके बाद आप मंत्र के अधिकारी हो जाते हैं। मंत्र देवता, मंत्र और गुरु तीनों की कृपा से मंत्र प्रयोग करने के आप अधिकारी हो जाते हैं। मंत्र की शक्ति आपके पास आ जाती है, मंत्र की कृपा आपके पास आने लगती है। हाँ, पुरस्चरण का मतलब ये नहीं हुआ कि पुरस्चरण समाप्ति के बाद आप मंत्र जपना छोड़ दें। प्रतिदिन 3 माला मंत्र का जप करें, कम से कम 1 माला तो जरूर करें। इससे मंत्र जागृत रहेगा। बंधुओं, आज मैंने आपको मंत्र दीक्षा और पुरस्चरण के संबंध में बताया है। अब मैं आपसे आज विदा लेता हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं पुनः आपको अगले वीडियो में बटुक भैरव संबंधी अन्य विषय, अन्य तरीके से चर्चा कर सकूं।
तब तक के लिए हर हर महादेव, नमस्कार।